दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मांसपेशियों में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, शरीर में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, थकान आने लगती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, आपने देखा होगा तो पैर में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है। जैसे रात को सो रहे हैं तो पैर एकदम अकड़ जाता है, जिसे कई बार हम कहते हैं कि नस पे नस चढ़ गई, या जैसे हरियाणा में हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि बाटा आ गया। जब क्रैम्प्स आ जाता है तो बहुत दर्द होता है दोस्तों, पैर बिल्कुल अकड़ जाता है जैसे टूटने वाला हो, इतना दर्द होता है। और ये दर्द 1 से 2 मिनट तक भी हो सकता है और कई लोगों को तो 8 से 10 मिनट तक भी हो जाता है। ये क्रैम्प्स आने के वैसे कई कारण होते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर होने के कारण भी आते हैं, ज़्यादा थकावट के कारण भी आ सकते हैं, ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी क्रैम्प्स आ सकते हैं, और ज़्यादा मीठा खाने से भी क्रैम्प्स आते हैं दोस्तों। ये मैंने अपने घर में ही देखा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं, तो ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए कि मांसपेशियां मजबूत हो जाएं और ये जो क्रैम्प्स आते हैं आने बंद हो जाएं। और क्रैम्प्स आ जाता है तो उसे जल्दी कैसे ठीक करें ये भी मैं आपको बताऊँगी। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं इसका बताऊँगी कि जल्दी कैसे इसको ठीक करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 5-6 किशमिश भिगो दी थी, 2 घंटे पहले ही भिगो दी थी। 2 घंटे में ये अच्छे से फूल जाती हैं। जिन लोगों को भी क्रैम्प्स आते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं, ऐसे लोगों को 5-6 किशमिश रोज़ खानी चाहिए। सुबह सुबह खा लीजिए, रात को सोते टाइम ही भिगो दीजिए पहले दिन, और सुबह जब आप देखेंगे तो ये इस तरह फूल के मोटी हो जाएंगी और इन्हें खा लीजिए। मीठी मीठी भी अच्छी लगती हैं, ये ऐसा नहीं है खा नहीं सकते, टेस्टी लगती हैं। और किशमिश खून की कमी को भी पूरा करती हैं और इनमें फाइबर भी होता है जो कब्ज वगैरह होती है उसको भी दूर करती हैं। गर्मियों में आप 5-6 किशमिश खाइए, और अगर सर्दियों में खा रहे हैं तो जो मोटे वाली मुनक्का होती है ना, वो वाली ले लीजिए, वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना, तो सर्दियों में आप मोटे वाले मुनक्का खाइए और गर्मियों में ये किशमिश खा लीजिए। वो भी 5-6 ही भिगोनी है आपने मुनक्का भी, और उनके अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे, उनको निकाल के खा लीजिए। और गर्मियों में खाएं तो ये 5-6 किशमिश खा लीजिए। और दोस्तों 1 केला रोज़ खाना चाहिए। जिन लोगों की मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी हैं उन्हें 1 केला खाना चाहिए रोज़, क्योंकि केले में पोटेशियम होता है, मांसपेशियों को मजबूत करेगा। तो 1 केला खाना चाहिए और 5-6 किशमिश। आज बड़ी टेस्टी टेस्टी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, खाने पीने की सारी चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा आपने मार्केट से कुछ खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल सबके घर में आती ही हैं। तो दूसरी चीज़ ये देखिए दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है सफ़ेद वाले तिल। कैल्शियम से भरपूर होते हैं। 1 चम्मच तिल में ही 100 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, और इन्हें हम सेसमे सीड्स भी बोलते हैं। ये जो तिल होते हैं ये भी गर्म तासीर के होते हैं। आपने 2 चम्मच तिल रोज़ खाने हैं दोस्तों। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, एक और तो कह रहे हैं कि गर्म तासीर के हैं, एक और कह रहे हैं 2 चम्मच तिल रोज़ खाने हैं। तो दोस्तों आप इन्हें सर्दियों में ही खाइएगा। गर्मियों में खाएं तो फिर आप इन्हें भी पानी में भिगो के खाइएगा, क्योंकि गर्म तासीर के होते हैं। ये वैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने खाने चाहिए सफ़ेद वाले तिल। अगर हम 4 महीने भी तिल खा लेते हैं ना, तिल का सेवन करते हैं, तो पूरे साल की शरीर की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। तो आप इन्हें कोशिश करना सर्दियों में खाएं, और गर्मियों में खाएं तो थोड़े 2 चम्मच तिल रोस्ट करके आटे में ही मिला लीजिए। जैसे रोटी बनेगी ना तो उसी में तिल भी साथ में ही चले जाएंगे। इस तरह भी आप खा सकते हैं। तो 2 चम्मच तिल रोज़ खाने चाहिए। कोशिश करना सर्दियों में खाएं, ज़्यादा ज़रूरत है तो गर्मियों में खा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, ये आपने रात को सोते टाइम 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना है। गरम गरम दूध पी के सो जाइए, बहुत अच्छी नींद आएगी, और जो रात को क्रैम्प्स वगैरह आते हैं उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बड़ी चैन की नींद आप सोएंगे, सारा स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये हल्दी वाला दूध बनाना कैसे है, इसमें क्या क्या डाला है, तो मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। वैसे मैंने हल्दी वाले दूध की वीडियो बहुत बार डाली हुई है। ये आपकी छोटी मोटी सारी बीमारियों को ठीक रखता है दोस्तों। ये जो हल्दी वाला दूध है ना दोस्तों, न सिर्फ आपकी मांसपेशियों को ठीक करेगा, ये आपको छोटी मोटी खांसी, जुकाम, बुखार जैसी सारी बीमारियों से दूर रखेगा।
और कुछ दिन अगर आप इसे पीते हैं ना तो आप देखेंगे चेहरे पर ऐसी चमक आ जाएगी, बिल्कुल सोने जैसे चमकने लगोगे। तो देखिए मैंने पतीले में 1 गिलास दूध डाल दिया है और ये देखिए कच्ची हल्दी है। वैसे ये भी सर्दियों में आती है लेकिन आजकल सारी चीज़ें गर्मियों में भी मिलती हैं। अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो तो आप जैसे अदरक डालते हैं ना वैसे ही छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी का लेना और उसे कूट के डाल देना, 1 इंच का टुकड़ा। और अगर कच्ची हल्दी ना हो तो आप इसमें आधी चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर डाल देना, लेकिन जो कच्ची हल्दी होती है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसी तरह 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी इसमें कूट के डाल देना। और ये देखिए दोस्तों, ये काली मिर्च हैं। अभी गर्मी है तो 4-5 हम काली मिर्च लेंगे, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। गर्मी है तो आप 4-5 ले लीजिए और सर्दियों में तो आप 7-8 भी ले सकते हैं। तो इन्हें इस तरह से कूट के डालेंगे ताकि इनका ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और इसमें उबाल आने देंगे। और मीठे के लिए मैं इसमें 1 चम्मच खांड डाल देती हूँ। आपके पास खांड हो तो खांड डाल लीजिए या फिर मोटी धागे वाली मिश्री डाल लीजिए, दोनों ही ठंडी तासीर की होती हैं। चीनी वगैरह आजकल अवॉइड कर दीजिए, कोई डालता ही नहीं है। हमारे घर में तो खांड ही यूज होती है आजकल, तो मैं खांड ही डालती हूँ। तो ये देखिए दूध हमारा तैयार हो गया है, अच्छे से इसमें कई उबाल आ गए हैं। तो इस तरह से ये हल्दी वाला दूध तैयार कीजिए दोस्तों। और रात को सोते टाइम जब आप दूध पीते हो, सोने से आधा घंटा पहले 1 घंटे पहले, तो उस टाइम आप ये हल्दी वाला गरम गरम दूध पीजिए और फिर देखिए आप रात को कैसे चैन की नींद सोते हो। ना आपको क्रैम्प्स आएंगे, धीरे धीरे मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाएंगी और बॉडी का सारा स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा। बिल्कुल चैन की नींद सोओगे, जब सुबह उठोगे ना तो बड़ा रिलैक्स महसूस करोगे। और दोस्तों मैंने बताया था कि अगर क्रैम्प्स आ जाएं तो उन्हें जल्दी कैसे ठीक करें। तो अगर मान लो आपको क्रैम्प्स आ गया तो आप बेड पे बैठे मत रहिए, जल्दी से नीचे ज़मीन पे खड़े हो जाइए, पैर सीधे हो जाएंगे, पोस्चर आपका चेंज हो जाएगा तो क्रैम्प्स भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और अपनी पिंडली को पीछे की साइड से मसलिए, अगर ना मसल पाओ तो सीधे ज़रूर खड़े हो जाइए। और खड़े खड़े आप क्या करना, जो कान का नीचे वाला हिस्सा होता है ना जहाँ बाली पहनते हैं, उसको प्रेस करना उंगली और अंगूठे से, ऐसे दबा दबा के ज़ोर से। फिर देखना आप 1 मिनट में ही आपका क्रैम्प्स ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप चैन की नींद सो सकते हैं। इस तरह करना, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत जल्दी 1 मिनट में ही आप अपना क्रैम्प्स ठीक कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी छोटी लेकिन बहुत ही काम की जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।